तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट ऑफ गैलरी नंबर 7 मुक्ति बहिनी से। ये वो समय था जब इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया था बांग्लादेश के स्टेट बनाने के लिए, पर ये पाकिस्तान के लिए अप्रूव नहीं था, पाकिस्तान के लिए एग्री नहीं था ये। तो इंडिया ने यहाँ पे वॉर छेड़ दिया था पाकिस्तान के साथ 1971 में। आप देख सकते हो कोलकाता है, दिल्ली है और ढाका है। और ये हमारे प्यारे लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के कुछ पेपर कटिंग्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो तशकंद एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे कौन नहीं जानता है? आपको पता है केतन तशकंद एग्रीमेंट के बारे में? यस, और ये कुछ रेफ्यूजीज है जो 1965 वॉर के बाद इंडिया में आ चुके थे। और ये कुछ कंट्रीज़ थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था 1971 के फाइट में। सबसे बड़ा सपोर्ट जो था वो रशिया की तरफ से था। इन्होंने प्रोमिनेंट सपोर्ट किया हुआ था इंडिया को, वन साइड सपोर्ट किया था। यूएसए, यूके, फ्रांस ने भी सपोर्ट किया ही था, बट उनका सपोर्ट जो था रशिया के सामने काफ़ी कम था। लेकिन आपको पता है 1971 के फाइट में रशिया ने अपने खुद के सबमरीन भेजे हुए थे इंडिया के सपोर्ट के लिए। अच्छा। जब चाइना इंडिया पे नेवल वॉर करने वाला था। अच्छा। और उन्होंने चेतावनी देके रखी थी चाइना को कि अगर आप इंडिया पे वॉर करोगे तो आपका डायरेक्ट फाइट हमारे साथ होगा। सो इस तरह से सपोर्ट किया था रशिया ने उस टाइम पे, और इसलिए आज भी इंडिया रशिया को काफ़ी सपोर्ट करती है। ये तो स्ट्रैटेजिक एम्स है, वो है अपने जो सबसे मेन मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें आज पूरा इंडिया पहचानता है मार्शल सैम के नाम से। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल जी है, एसएम नंदा जी है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा है और लेफ्टिनेंट जनरल JBR जैकब है। ये अपना लॉन्गे वाला बैटल, और बैटल में यूज़ किए गए कुछ टैंक्स। और यहाँ पे भी आप एक टैंक देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिनेमैटिक मूवी दिखाई जाएगी किस तरह से पूरा ये युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी टैंक का नाम और 1971 की बात हो, अगर INS विक्रांत की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये है अपनी लाजवाब INS विक्रांत। तो अंदर जाए। ओके, लेट्स गो इनटू INS विक्रांत। और ये है INS विक्रांत के अंदर से ऑपरेशन ट्रिडेंट बोलते हैं। यस।
INS विक्रांत के कुछ एक्सक्लूसिव पिक्स भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। और अभी हम लोग यहाँ अंदर INS विक्रांत के अंदर आप देख सकते हैं आपको किस तरह से शिप कंट्रोल की जाती थी। INS विक्रांत के कुछ पिक्स और ये INS विक्रांत का कंट्रोल पैनल। PNS गाजी पता है कितन? उस पर मूवी भी आया था ना, वो द गाजी अटैक करके एक मूवी आई थी जहाँ पे इंडियन के नॉर्मल सबमरीन ने PNS गाजी को जल समाधि देती थी। और आप ये पूरा व्यू देख सकते हो INS विक्रांत का। और ये है वॉर हीरोज़ अपने इंडिया के 1971 वॉर हीरोज़ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये अपने कैप्टन MN मुल्ला सर। और ये था एक मेमोरेबल मोमेंट इंडियन आर्मी के लिए और एक घिसा पिटा मोमेंट पाकिस्तान आर्मी के लिए, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने। कुछ उनके पास ऑप्शंस थे नहीं, इसकी वजह से वो रिटेलिएट कर सके। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग गैलरी 7 से भी बाहर निकल रहे हैं। टाइम हो चुका है 5:50। और हम लोग एग्ज़िट ले रहे गैलरी नंबर 7 से। एक ही गैलरी अपनी बची हुई है जो भी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में, एंड देन वी आर गुड टू गो। So Ketan, how was your experience with gallery number 7? एक्चुअली स्पीचलेस हो, कुछ भी बोलने का मन कर नहीं रहा। एक्चुअली वो फीलिंग ही ऐसा है कि कुछ मतलब बोलने का हक भी नहीं, जस्ट फील कर सकते हैं। वो जस्ट हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, तो सिर्फ अगर ये बोलूँगा कि आप भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर एक बार लाइफ में महसूस करो और यहाँ पे एक बार ज़रूर आओ। तो एक बार अगर मौका मिले तो आप आर्मी में जाना चाहोगे? क्या बोले? एक बार अगर मौका मिले तो आप आर्मी में जाना चाहोगे? एक्चुअली आर्मी में जाने की है वो मुझ पे तो नहीं है, क्योंकि हाइट इशू है, फिजिकल इशू है, बहुत है। लेकिन हमारे बट ये तो पक्का है कि अगर हमें जिस तरह से हमें मौका मिले इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को और इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करने को, हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिना हिचकिचाहट, बिना खिचकिचाहट एक पैर पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग बढ़ रहे गैलरी 8 की तरफ, जो कम्प्लीटली 1999 के कारगिल वॉर के ऊपर डिपेंड है। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, कितने शेरशाह मूवी देखी? हाँ देखी ना, अच्छी लगी? बहुत ही ओके, किसके ऊपर डिपेंड थी वो? उनका नाम विक्रम सिंह बत्रा। यस जी, मेजर एंड लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह बत्रा के ऊपर थी। 1999 कारगिल वॉर के ऊपर वो मूवी डिपेंड थी। जी, तो गैलरी 8 इज़ डेडिकेटेड कम्प्लीटली टू कारगिल वॉर। और हम लोग अपना जो जर्नी है गैलरी 8 और जो लास्ट गैलरी यहाँ पे जी, उसके हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको गैलरी नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं, गैलरी नंबर 5, 6, 7 जैसे लेके जरूर बताइएगा। जी, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वॉर जो हम लोगों ने फाइट किया था पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे उन्होंने जो चेक पोस्ट पे अपने कब्जा किया हुआ था, जो जिसको हम लोगों ने छुड़ाया था जी, 1999 में। तो उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो यादें है, उसकी जो हिस्ट्री है, हम लोग इसी गैलरी में हम लोग आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। और प्राउड तो काफ़ी फील कर ही रहे हैं हम लोग जी।
एंड इट्स द 8th टाइम कि हम लोग वापस से प्राउड फील करें। सो लेट्स गो। तो कारगिल वॉर हीरोज़ के साथ हम लोग हमारी जो जर्नी है कारगिल की वो स्टार्ट करते हैं। कारगिल वॉर 1999। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमारे सैनिकों ने जान की बाजी लगा के चेक पोस्ट तक चढ़ाई की हुई थी। और ये कोई बैकग्राउंड है कारगिल वॉर का कि कारगिल वॉर होने के पीछे क्या समस्याएं थी। इस तरह से चढ़े हो गए हमारे वीर जवान। ये है अपना टाइगर हिल। ये टाइगर हिल का टॉप दिखा हुआ है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल है जो द्रास बेस कैंप में लगाया गया था कारगिल में, जम्मू कश्मीर का। आप देख सकते हो किस तरह से इसको बनाया गया था पहाड़ी के बेस में, कश्मीर के बेस में। और स्टैटिस्टिक जान लेते हैं हम लोग कारगिल वॉर में स्टैटिस्टिक क्या थे। और मीडिया जो होती है हमेशा ये रोल प्ले करती है हर एक चीज़ में। वॉर भी उसमें से छूटा नहीं है। तो ये फर्स्ट वॉर था वर्ल्ड की हिस्ट्री में जिसको मीडिया ने कवरेज किया था। तो ये थे अपने कुछ वीर योद्धा है जिन्होंने कारगिल वॉर के लिए अपनी जान दे दी थी। और ये है विजय दिवस कारगिल वॉर के दिन। और ये हमारे वीर विक्रम बट्टा थे। सो वी आर गेटिंग आउट फ्रॉम कारगिल वॉर गैलरी नंबर 8। अपना टैंक पैटॉन M47। और एज़ पर द हिस्ट्री 1965 के वॉर में इंडिया ने ऑलमोस्ट ऐसे 100 पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉय किए हुए थे और 8 कैप्चर किए हुए थे। सो बेसिकली ये टैंक जो है ये पाकिस्तानी टैंक है। ये है टैंक शेरमैन M4 करके। तो ये है अपना इंडियन टैंक सेंचुरियन V7 करके, जिन्होंने इन दो टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ था इंडो पाक वॉर 1960 और 1971 में। काफ़ी बढ़िया टैंक है। 1945 में यूके में इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये है अपना MiG-23 फाइटर जेट, इंडिया का प्रोमिनेंट फाइटर जेट जिसे इंडिया आज भी यूज़ करती है सुखोई और तेजस के साथ।
सो ये है अपना मिग 23। एंड नाउ वी आर गेटिंग आउट फ्रॉम दिस वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम। आप एक बार वापस से स्वॉर्ड देख लीजिए, द बिगेस्ट स्वॉर्ड ऑफ इन दी वर्ल्ड। ये कुछ टैंक्स, एंड नाउ वी आर मूविंग आउटसाइड फ्रॉम दिस वॉर म्यूज़ियम। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम आवर दिस व्लॉग ऑफ द अमृतसर टूर। ये था पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम, जहाँ पे जितने भी लड़ाई इंडिया से लड़ी गई थी, इंडिया वालों ने लड़ी थी, इंडियन आर्मी ने लड़ी थी, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस म्यूज़ियम में दी गई है। उसकी कंप्लीट हिस्ट्री, उनका कंक्लूजन, उनका टोपोग्राफी, उनका बायोलॉजी, उनका जोग्राफी सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो फाइटर प्लेन्स यूज़ किए गए थे, जो फाइटर टैंक्स यूज़ किए गए थे, जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स थी, वेपन्स थे, स्वॉर्ड्स थे, डिफेंस वेपन्स थे, उस सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जितनी भी ट्रिटी लड़ी गई थी, पूरे जितने भी ट्रिटी हो चुकी थी, जितने भी वॉर्स लड़े गए थे, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। गुरु नानक जी की जो फैमिली थी, गोविंद जी की जो फैमिली थी, गुरु तेग बहादुर जी की जो फैमिली थी, उसकी भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे महसूस हो जाएगी। तो आप अपने लाइफ में एक बार तो भी एटलीस्ट इस जगह को ज़रूर विज़िट करिएगा। ये विज़िट आपके लिए मतलब एक लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा आपके लाइफ में, जो आप कभी मिस नहीं करोगे। मेमोरेबल मोमेंट रहेगा आपके लाइफ में। कितन वॉज इट वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस? यस एक्चुअली। और ये जो यहाँ से जो इंस्पिरेशन मिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारा इतिहास याद नहीं रख सकते वो इतिहास बना नहीं सकते। तो हमारा जो इतिहास है वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट लड़ाई है, जैसे शुरू में अभी पता है, तो मैं आपको यही इंसिस्ट करूँगा कि लाइफ में एक बार तो ये जो इंस्पिरेशन लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा। थैंक यू। और इस म्यूज़ियम की और एक खासियत थी, जो हम लोगों ने 70 शो देखा, काफ़ी बढ़िया 70 शो था। जिस तरह से हम लोगों ने गोविंदगढ़ फोर्ट में 70 शो देखा था ना, उससे थोड़ा सा ऊपर ये शो था, सुपर से ऊपर ये शो था। तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। 15 मिनट्स का ऑलमोस्ट शो था, जिसमें विरोधी गाथा नाम से एक स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें कि जिस तरह से साराग्रह की लड़ाई लड़ी गई थी, 1965 वॉर, 1948 वॉर, 1971 वॉर, 1999 वॉर, जो 4 वॉर्स लड़े गए थे, उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 70 शो में देखने को मिलेगी। और इस म्यूज़ियम की या फिर इस गैलरी की मुझे और एक खासियत लगी कि इन्होंने हर जगह पे एक इन्फॉर्मेशन बार्स लगाए हुए थे, जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही इन्होंने ऑडियो भी चला के रखा हुआ था, तो आप ऑडियो सुन सकते हो और साथ आप पढ़ भी सकते हो। सो इट वॉज रियली अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। सो अमृतसर की जो टूर थी हमारी, वो काफ़ी अच्छे से जा रही है अपनी। हम लोगों ने कल अटारी बॉर्डर देखा हुआ था, इसके पहले ब्लॉग में हम लोगों ने गोविंदगढ़ फोर्ट देखा, दुर्गियाना टेम्पल देखा था, अभी हम लोगों ने ये वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम देख लिया, उसके पहले पार्टीशन म्यूज़ियम देखा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अभी ये ब्लॉग यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जो रहेगा राम तीरथ टेम्पल पे रहेगा, जहाँ पे लोग और कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपना नेक्स्ट ब्लॉग देखते रहिए, आप फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे, और अपना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने चैनल का नाम है द ट्रैवलर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग गाइज। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल। देख लेते ना।